वर्तमान में हमारे संभागीय अध्यक्ष राम बाबू जी है। राम बाबू जी के साथ एक षड्यंत्र पूर्वक जो अभी चर्चा का विषय बना हुआ है वो टोटल षड्यंत्र है। उसमें राम बाबू जी निर्दोष है। निर्दोष के लिए हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट मूर्ति को उनके मंदिर परिसर में ले लिया। अब उसकी पूजा सेवा जैन समाज तो करता नहीं है, करता है हिंदू समाज। तो जैन समाज वालों ने एक प्रस्ताव रखा कि ये आपका जो महादेव जी का मंदिर है और महादेव जी की मूर्ति है और हनुमान जी की मूर्ति है, इनकी यहाँ पूजा प्रतिष्ठा नहीं होती और यहाँ आप एक काम करो, इनको एक ऐसी जगह हम प्लॉट दे देते हैं आपको, इनको वहां स्थापित कर दो और इसके लिए मंदिर निर्माण के लिए हम आपको कुछ राशि दे देते हैं, सहयोग राशि। जिसके निमित्त इनकी वार्ता हुई। वार्ता में सारा ये निष्कर्ष निकला कि 21 लाख रुपए वो मंदिर निर्माण के लिए देने को जैन समाज के समिति के ट्रस्ट के जो सदस्य हैं वो सारे सहमत हुए और इस सहमतता के साथ हिंदू समाज को, हिंदू देवी देवताओं को किसी भी प्रकार की कोई प्रताड़ना झेलना पड़े, मतलब उनका वो नहीं हो, पूजा प्रतिष्ठा टाइम पे हो। इस पूजा प्रतिष्ठा को टाइम पे देखते हुए राम बाबू जी ने निर्णय लिया कि जो वीरान पड़े हुए महादेव जी, जो शिव पार्वती का परिवार है और हनुमान जी की जो मूर्ति है, इस वीरान पड़ी हुई मूर्तियों को हम अच्छे मंदिर बना के सुशोभित कर देंगे। और उसके चलते राम बाबू जी ने निर्णय लिया और वहां के मोहल्लेवासी काफी सारे साथी लोग इसमें इन्वॉल्व थे। मूर्ति का कहा गया है कि मूर्ति चोरी करी गई है, जबकि मूर्ति दिन में बाकायदा मुहूर्त निकला के, वीडियो निकला के, सबके सामने उस मूर्ति को वहां से उठा के और एक प्लॉट जो जैन समिति के लोगों ने, जैन समाज के लोगों ने जो दिया था वहां वो स्थापित करी थी। लेकिन कुछ षड्यंत्र रच के कुछ लोगों के द्वारा, जिनमें मैं कुछ नाम भी बताऊंगा, उन लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक करके और एक कंप्लेन दर्ज कराई। कंप्लेन दर्ज करा के झूठा अफवाह फैला के लोगों को भ्रमित करके और लोगों को, खानपुर लोगों को भ्रमित करके उनको एक कर लिया और राम बाबू जी को मूर्ति चोर के गिरोह में फंसाया। जबकि राम बाबू जी ने मूर्ति चोरी नहीं करी। ये मेरे पास प्रकरण है, ये एग्रीमेंट हुआ बाकायदा। ये हमारा किसी भी प्रकार का कोई किसी से द्वेष भाव नहीं है। लेकिन जो प्रकरण दर्ज कराया गया झूठा षड्यंत्र पूर्वक, इसकी निष्पक्ष जांच स्टाम्प पेपर पे, शपथ पत्र पे जिसकी नोटरी हो रही है और नोटरी के तहत उन्होंने सारा एक नंबर में सारा काम करके सब लोगों की सहमति से ये काम किया। लेकिन कुछ षड्यंत्रकारी लोग थे, राजनीतिक दबाव बना के ये चेयरमैन का चुनाव की दावेदारी कर रहे थे। ये सारा कुछ राजनीतिक दबाव है। चेयरमैन का चुनाव आ रहे हैं तो चेयरमैन की दावेदारी कर रहे थे। इन्होंने काफी कुछ संख्या बल खानपुर का इनके साथ था कि इनको टिकट मिलेगा, तो उनकी छवि को धूमिल करने के लिए सारा कुछ षड्यंत्र रचा गया। राजनीतिक षड्यंत्र के चुनाव जो आ रहा है आगे, तो ये चेयरमैन की दावेदारी जता रहे थे और उसी दावेदारी को जताते हुए ये राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया कि इस आदमी की छवि को धूमिल कर दो ताकि ये टिकट नहीं मांगे और यहाँ खानपुर में हमारी राजनीति वापस से चलती रहे। तो हम यही चाहते हैं, पूरे वैष्णव समाज, पूरा हिंदू समाज यही चाहता है। हिंदू कभी भी हिंदू के देवताओं की दुर्गति नहीं करता। पुजारी है खुद और वर्षों से, उनकी पीढ़ियों से वो पूजा करते हुए, उनके पिताजी, उनके दादाजी सब लोग पूजा करते हुए आए हैं। तो उस पूजा को क्रमरत रखते हुए उन्होंने ये डिसीजन लिया, जो कि मेरे हिसाब से गलत नहीं है। किसी भी हिंदू समाज अगर कोई कह दे कि गलत है, उन्होंने कोई गलत तरीके से वहां से मूर्तियां निकाली है, तो बिल्कुल उनको दोष सजा मिले। लेकिन अगर गलत नियत से ये काम नहीं किया गया तो फिर उनको निर्दोष होने का आप प्रमाण पत्र दें। दूसरी चीज, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें जिन्होंने ये षड्यंत्र रचा है, छवि खराब करने की कोशिश।